बताना चाहिए कि बिहार में कितना बैकलॉग है और बैकलॉग से पूर्ति करने के लिए ये दोनों भाई, बड़े भाई, छोटे भाई आज तक क्या किए। देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। आज मोतिहारी में आने का खास कार्यक्रम ये है कि पिपरा में एक आयोजन होता है पिपरा कोठी में, और भुइयाँ बाबा और माता सबरी पूजन समारोह है जो राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत खुशी की बात है कि समाज के लोगों का शायद ये पहला है। ऐसे तो पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी के भी जन्मदिन या पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाता है, और उस अवसर पर यहाँ के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक, नगर विधायक प्रमोद बाबू ने 2-3 बार हमें यहाँ आने के लिए निर्देश दिया कि आप आइए, यहाँ अच्छे लोग जुड़ते हैं और आपके समाज के लोग हैं। तो बात स्वाभाविक है कि आज शेड्यूल कास्ट में भी भुइयाँ मुसहर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत नीचे पैदान पर हैं। उनको संगठित करना, उनका विकास होना बहुत आवश्यक है। इस लहजे में हम मोतिहारी बापू के कर्मभूमि में आने का काम किया है और आप लोगों से बात कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मंत्री सुरेंद्र राम जो हैं लगातार प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे हैं कि प्रधानमंत्री मैच देखने गए तो भारत हार गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब देखिए, ये ऐसी बातें हैं जो किसी के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए, इसलिए कि कोई जीतता है, कोई हारता है, दो ही बात वहाँ होती है। हार तो हमारी टीम गई वहाँ, लेकिन आप जानते हैं कि विश्व चैंपियन जो एक सूची बनती है उसमें 11 खिलाड़ियों का नाम आया है, जिसमें 6 हिंदुस्तान के हैं। इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं वो। दूसरी बात, हर चीज़ में उम्दा प्रदर्शन बिहार हमारे जो क्रिकेट प्लेयर लोग हैं और क्रिकेटर लोग ने किया। जीत हार तकनीकी है, कुछ रनों से हार गए, लेकिन खेल में हर विधा में ऑस्ट्रेलिया से हमारा हिंदुस्तान के लोग काफ़ी आगे बढ़ के ये किए। और आपने भी देखा होगा कि जीतने वालों को सब प्रशंसा करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हारने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में गए और भारतीय क्रिकेटर्स को कितना बड़ा संबल और साहस दिया, यही कह करके कि चिंता मत करो, तुम लोगों का खेल उम्दा रहा, हार जीत अलग बात होती है। ये चीज़ को समझना चाहिए। और सुरेंद्र जी अगर कहते हैं तो भाई मैं नहीं कर सकता कि उनकी बुद्धि कहाँ है, कम से कम रियलिटी को समझना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। देखने को तो देखते हैं बड़ा बड़ा दांत आगे निकला रहता है, लेकिन वो बिना काम के रहता है और खाने वाला अंदर रहता है। ये आरक्षण के संबंध में जो बातें हुई, जाति आधार पर गणना करके जो किए हैं, कोटा बढ़ाए हैं, इसमें सबका साथ है, सबके सहयोग है, सर्वसम्मति से हुआ है। लेकिन माइलेज लेने की बात सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ जो विधानसभा में हमसे उनसे जो बातें हुई, इसीलिए हुई कि महोदय, भाजपा के लोग, एनडीए के लोग, सब लोग इस बिल को पारित किया सर्वसम्मति से। लेकिन अंबेडकर साहब ने कहा था जब आरक्षण लागू हुआ था उस समय कि हर 10 वर्ष पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप 18 वर्ष से हैं बिहार के मुख्यमंत्री, आपके बड़े भाई भी रहे 15 वर्ष, 33-34 साल से आप लोगों की सरकार चल रही है। इस समय में जो हमको 16% आरक्षण था, 1% शेड्यूल ट्राइब्स को था, समीक्षा की गई कि हम कहाँ पर हैं, कितना बैकलॉग है। और अगर आपको नहीं तो एक उदाहरण हमने दिया कि देखिए 1971 से रोस्टर नियम लागू है। रोस्टर नियम लागू का मतलब है कि प्रमोशन में भी आरक्षण होता है और उस आधार पर सभी जो कर्मचारी हैं या ऑफिसर्स हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का, उनका अब तक तो 16% होना चाहिए,
लेकिन डाटा बतला रहा है कि 3.7 है। ऐसा क्यों हुआ? इसको कौन देखेगा? इतने ही पर मुख्यमंत्री जी यहाँ ये लोग थे वहाँ पर बवाल करने लगे कि तुमको कुछ नहीं आता है, इसको हम बनाया है तो ये क्या है? वो ऐसा अपशब्द बोलने लगे, अपनी सारी गरिमा और सीमा को उन्होंने लांघ दिया। इसलिए कि हम बार-बार पत्रकारों से भी कहा कि हम आज 80 वर्ष की उम्र में चल रहे हैं और वो 74-75 में चल रहे हैं। उम्र के दृष्टिकोण से भी हम उनसे आगे हैं। रही बात विधायकी का, तो 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 में विधायक बने और मंत्री भी बने, तो इसमें भी उनसे आगे हैं। रही बात ये इसका कि डिग्री का, तो 67 या 68 में उन्होंने डिग्री ली है इंजीनियरिंग का, और जीतन मांझी 1966 में ऑनर्स ग्रेजुएट हुआ था मगध यूनिवर्सिटी से, तो डिग्री में भी उनसे पहले लिया है। आखिर कौन सी में उनसे पीछे थे जो तुम ताम की बात उन्होंने की? ऐसा कह कर के उन्होंने अपनी सारी मर्यादाओं को ये कर दिया, और उसका खास कारण है, हम उस चीज़ को नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन भागीरथी देवी जो आप ही के बगल के विधायिका हैं, वो कहती हैं कि क्या वो अपने रूम और एंटी रूम में करते हैं विधानसभा में। ऐसा कोई मुख्यमंत्री को करते हुए नहीं देखा गया जो किया गया है। तो आखिर अपना मन में रहे तब ना आदमी ठीक से बोलता है। अगर दूसरे मन में रहते हैं तो बोलिए देगा गड़बड़। तो इसीलिए वो एक तो हमारा अपमान किया और 2 दिन पहले महिलाओं का अपमान किया। जो नारी शक्ति है 50% है, आज मर्दों से भी आगे निकल रही है। हम लोग उनको ना देवी मानते हैं, माँ मानते हैं, बहन मानते हैं। उनके लिए क्या शब्द उन्होंने कहा जो मैं नहीं दोहरा सकता हूँ, और इसके लिए आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कितना तकलीफ़ है इस बात की कि तेलंगाना में भी उन्होंने बोलने का काम किया, और राजस्थान के मीटिंग में भी उन्होंने बात किया कि साहब एक घमंडिया जो गठबंधन है उसके नेता इतना घमंड में हैं कि किसी को नहीं समझते हैं, ना नारियों को समझते हैं, महिलाओं को, अपना बहन बेटियों को नहीं समझ पा रहे हैं, और ना एक दलित में भी सबसे नीचे पायदान में रहने वाला भुइयां मुसहर है, और उस परिवार के उनसे सीनियर नेता को भी उन्होंने तुम तराम की बात की। तो कहने का मतलब है कि इस परिस्थिति में जो वो लागू कर रहे हैं वो सिर्फ दिखलाने के लिए कर रहे हैं। बताना चाहिए कि बिहार में कितना बैकलॉग है, और बैकलॉग की पूर्ति करने के लिए ये दोनों भाई, बड़े भाई, छोटे भाई आज तक क्या किए, ये मैं पूछना चाहता हूँ, और ये आप लोगों को भी पूछना चाहिए। और समस्त शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के जाति पिछड़ा के जो हमारे लोग हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमको 100% दे दें, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट है कि हमको 5% भी रिजर्वेशन नहीं मिला। तो 100% खाली डिक्लेरेशन के लिए, चुनाव आ रहा है तो चुनाव में अपना टीआर बढ़ाने के लिए सिर्फ वो कर रहे हैं। हम समझते हैं कि बिहार की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जो इस बात को नहीं समझेगी। वो समझती है, उनका एक नहीं चलने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की बात करते हैं, काम नहीं हो रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ। तब नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी वो गांव-गांव जाकर पंचायत-पंचायत जाकर जो विशेष राज्य के दर्जा का मांग है, उसके लिए लोगों को ये करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और लोगों को समझाएंगे। उनको मुद्दा ही नहीं और कोई है। विशेष राज्य की दर्जा जिस समय वो थे भारत सरकार में, उस समय उन्होंने क्या किया था? विशेष राज्य के दर्जा के बारे में जब नीति आयोग घोषणा कर दिया कि अब किसी को विशेष राज्य की दर्जा न देंगे, तो वैसी परिस्थिति में पत्थर पर माथा ठोकने से क्या फ़ायदा है? रही बात भारत सरकार ने जो पैकेज दिया 1.25 लाख करोड़ का, या और उससे भी अधिक पैसा दिया, उस पैसा का इन्होंने कहाँ सदुपयोग किया? बतलावें, हिसाब दें। और सब में यहाँ पर एस्टीमेट घोटाला हुआ है, सब में पैसा मारा जाता है। 1 किलोमीटर रोड 2.5 करोड़ में बनता है, लेकिन इनके इंजीनियर बना रहे हैं, कंसल्टेंट बना रहे हैं 7 करोड़ और 6 करोड़ में। इस तरह से पैसा का हड़प कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं। जो आज बताइए, वो नया म्यूज़ियम बनाए हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पटना हाई कोर्ट ने भी कहा कि कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने भी कहा था। लेकिन चूँकि आधा पैसा खर्च कर दिए थे, उसमें भी 225 करोड़ रुपया का शुरू हुआ था, आज 3500 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, और आगे लगा ही हुआ है। और फिर वहाँ से लेकर के माने नया म्यूज़ियम से पुराना म्यूज़ियम तक अंडरपास बनाने का 250 करोड़ रुपया खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? ये पैसा का अपव्यय कर रहे हैं, और अपव्यय के पीछे साफ बात है कि यहाँ के ठेकेदारों को माल-माल करने का इनका एक
उद्देश्य रहा है। और इसी के चलते कंस्ट्रक्शन में इतना ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया है, इतना ही कराया है, और सब कंस्ट्रक्शन घटिया किस्म का है। उसकी अगर जांच हो तो पता चल जाएगा कि साहब कितना पैसा का इन्होंने दुरुपयोग किया है। तो भारत सरकार तो जितना पैसा देना चाहिए उससे ज़्यादा ही दी है, लेकिन उसका ही सदुपयोग इन्होंने नहीं किया है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, शायद आप लोगों को मालूम होगा कि गया में पितृपक्ष मेला लगता है, फल्गु नदी प्रवाहित होती है, और फल्गु नदी अंतर सलीला मानी जाती है, और उसका पानी गंगा से भी पवित्र माना जाता है। जीतन मांझी मुख्यमंत्री था तो उसने वहाँ से और सोन से न पानी ला करके यहाँ उसको बांध करके एवर फ्लोटेड बनाना चाहता था, और वो 700 करोड़ में हो रहा था। अब इन्होंने क्या है, गंगा से उद्वह कर करके पानी ले जा रहे हैं, वो भी नहीं जा रहा है, तर्पण के लिए जा रहा है, और उसमें करीब करीब 4200 करोड़ रुपया खर्च हो चुका। और नवादा अगर दे देंगे तो और खर्च होगा, 6000 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। कहने का मतलब जो सरकार पैसा देती, भारत सरकार पैसा देती है, उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं हो रहा है। आज इतना भ्रष्टाचार है, हर जगह बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख रहे हैं, चाहे गोपालगंज के में देखा कि कैसे विषैला शराब पी करके लोग मरा है, फिर आपने सीतामढ़ी की स्थिति को भी देखा, लखीसराय में आपने देखा दिन दहाड़े लोगों को मारा है, समस्तीपुर में भी इस प्रकार की घटना ही कहीं, और यहाँ कैमूर में थाना में जाता है, थाना में एप्लीकेशन देता है गरीब कि ऐसी ऐसी बात होने वाली है, न कीजिएगा तो हम मारे जाएंगे, और उस पर FIR नहीं हुआ, और 4 दिन के बाद वो मारा गया कैमूर में, कौन मुशहर था। तो कहने का मतलब कि कहीं पर सटीक काम नहीं कर रहे हैं, तो अपने काम को छिपाने के लिए ये झूठ मूठ का सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सारा कवायद कर रहे हैं। थैंक्स।